नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 11 अक्टूबर का दिन है बहुत खास, क्योंकि अधिक मास में रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि सहयोग का बन रहा है शुभ सहयोग। मिलेगा धन मान सम्मान, बस करें एक खास उपाय। दोस्तों, इन दिनों भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह अधिक मास चल रहा है। इस अधिक मास में 11 अक्टूबर रविवार को बन रहा है रवि पुष्य नक्षत्र का अत्यंत दुर्लभ सहयोग, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। अधिक मास में आने वाला पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धिदायक होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र 11 अक्टूबर को पूरे दिन और मध्य रात्रि के बाद तक रहेगा। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि इस खास दिन का इंतजार हर व्यक्ति को होता है जो ग्रह और नक्षत्र को अनुकूल करके धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। एक तो अधिक मास का सहयोग, ऊपर से रविवार, ऊपर से रवि पुष्य नक्षत्र का सहयोग। ऐसे सहयोग बहुत ही कम बनते। क्यों खास है रवि पुष्य सहयोग? ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के चक्र में पुष्य 8वां नक्षत्र होता है। इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति है और स्वामी शनि है। सभी नक्षत्रों में इसे सर्वाधिक शुभ नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इसमें किए गए कोई भी कार्य पुण्यदायी और तुरंत फल देने वाले होते हैं। वार के साथ पुष्य नक्षत्र का सहयोग होने से गुरु पुष्य और रवि पुष्य जैसे महासहयोग का निर्माण होता है, जिनमें खरीदारी करने का विशेष महत्व माना गया है। यह सहयोग खास इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य के दिन रविवार और नक्षत्र के राजा पुष्य का सहयोग होना एक तरह के राजयोग का निर्माण करता है। जब ग्रह और नक्षत्रों के राजा आपस में मिलते हैं तो वह सहयोग अपने आप में ही खास हो जाता है। इस सहयोग में किया गया शुभ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति है, इसलिए इस दिन पीली धातु जैसे सोना खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किए गए मंत्र जाप तुरंत फलदायी होते हैं। और अधिक मास के देवता भगवान विष्णु है, इसलिए इस माह में उनकी कृपा पाने के लिए विशेष जप तप व्रत उपवास किए जाते हैं। इस माह में किए गए कार्य 10,000 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। और ऐसे में रवि पुष्य का सहयोग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में बहुत सार्थक हो। जरूर करें ये काम। इस दिन क्या करें? इस खास दिन रवि पुष्य के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले या सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहने वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बुरे प्रभाव दे रहा है वो इस दिन सूर्य को जल में शक्कर और लाल पुष्प डालकर रख दें। इससे सूर्य की पीड़ा कम होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तीसरा उपाय, धन संपत्ति की चाह रखने वाले इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। भोजन में मीठे की मात्रा रखें, यानी कि मीठा भोजन करें। सूर्य देव को मावे की मिठाई का भोग लगाएं और गरीब बच्चों में दान करें। चौथा उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्वर्ण खरीदने से वह स्वर्ण बढ़ता ही जाता है। साथ ही अधिक मास का सहयोग होने के कारण इस दिन निवेश संबंधित कार्य करने से उसमें वृद्धि होगी। पांचवा उपाय, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो इस खास दिन एक मोर पंख लाकर उसे अपने बेडरूम की उत्तरी दीवार पर लगाएं। छठा उपाय, धन की कमी ना हो इसलिए गोल्ड प्लेटेड श्रीयंत्र पर केसर की स्याही से 9 बिंदी लगाकर लाल रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या दुकान के गली में रखें। सातवां उपाय, धन लाभ के लिए रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का अभिषेक केसर मिले दूध से करें। आठवां उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने के बाद 11 लघु नारियलों की पूजा करें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखने से धन कोष में वृद्धि होती है। नवा उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्प की जड़ को प्राप्त करके और उसे चांदी की डिब्बी में डालकर उसे घर में स्थित तिजोरी में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती। 10वां उपाय, रवि पुष्य योग में मोती शंख में जल भरकर लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र के साथ उसे रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 11वां उपाय, रवि पुष्य योग में मोती शंख को घर में स्थापित कर प्रतिदिन श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र को 11 बार बोलकर 11 चावल के दाने शंख में भरे, मोती शंख में, और साबुत चावल हो। इस प्रकार 11 दिन तक करें और ये प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है और धन की आवक बढ़ती है।
12वां उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन चांदी या सोने के आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इससे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। 13वां उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन रामायण के बालकांड का पाठ करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। 14वां, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें रवि पुष्य नक्षत्र के दिन किसी ब्राह्मण को गेहूं का दान करना चाहिए। 15वां उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र में सूर्य देव की पूजा से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान सूर्य का विधिवत पूजन करें। सूर्य देव को जल का अर्घ दें, लेकिन लाल कुमकुम रोली और लाल पुष्प जरूर डाल दें उसमें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन नवमी है और रवि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ 10 अक्टूबर मध्य रात्रि बाद 1:16 बजे से, पुष्य नक्षत्र समाप्त 11 अक्टूबर मध्य रात्रि बाद 1:17 बजे तक। पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा इस दिन। आप इन उपायों में से आप अपनी सुविधा अनुसार 1-2 उपाय कर लें, सारे उपाय नहीं करने हैं। और कुछ पूछना है तो दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।